रूल नंबर 1, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बातों को ध्यान से सुने और आपकी बात को सीरियसली ले, तो सबसे पहले उसकी पहचान को सम्मान देना सीखें। इसका सबसे आसान और प्रभावी तरीका है उसका नाम लेना। जब आप किसी को भाई, भाई साहब या एक्सक्यूज मी कहकर पुकारते हैं, तो वो सिर्फ भीड़ का एक हिस्सा महसूस करता है। लेकिन जैसे ही आप उसे उसके नाम से बुलाते हैं, जैसे राहुल भाई, तो आपकी बातों में एक व्यक्तिगत जुड़ाव आ जाता है। सामने वाला तुरंत आपको अटेंशन देने लगता है। नाम से जुड़ता है कनेक्शन, और कनेक्शन से आता है सम्मान। इसका एक गहरा मनोवैज्ञानिक कारण भी है। जब कोई अपना नाम सुनता है, तो उसके दिमाग का वो हिस्सा सक्रिय हो जाता है जो भावनाओं को नियंत्रित करता है। उसे लगता है कि यह इंसान मुझे जानता है, मेरी अहमियत समझता है। यही एहसास उसे आपकी बात सुनने के लिए प्रेरित करता है। नाम केवल एक शब्द नहीं होता, यह किसी की पहचान, उसकी भावनाओं और उसकी पूरी दुनिया का प्रतीक है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी बात दिल तक पहुंचे, तो नाम लेकर बात कीजिए। यह एक छोटी सी आदत है, लेकिन इसका असर बड़ा होता है। रूल नंबर 2, हमारी आंखें हमारी आत्मा का आईना होती हैं। जब हम किसी से बात करते हैं, तो हमारे शब्द चाहे जितने भी सच्चे हों, अगर हमारी आंखें हमारा साथ नहीं देती, तो हमारी बात का असर कमजोर पड़ जाता है। अगर आप सामने वाले से नजरें चुराकर, इधर उधर देखकर या नीचे झांककर बात करेंगे, तो आपके शब्दों का वजन हल्का पड़ जाएगा। सामने वाला आपको कमजोर, डरपोक या झूठा समझ सकता है, भले ही आप अपनी पूरी सच्चाई से बोल रहे हो। लेकिन जब आप आंखों में आंख डालकर पूरे आत्मविश्वास और ईमानदारी के साथ बात करते हैं, तब आपकी बातें सीधे दिल तक पहुंचती हैं। आंखों का संपर्क केवल बातचीत का एक तरीका नहीं है, यह एक संदेश है। एक ऐसा संदेश जो कहता है, मैं डरता नहीं हूं, मैं सच्चा हूं और मैं आपको पूरी तवज्जो दे रहा हूं। आई कांटेक्ट का मतलब है कि आप सामने वाले को सुन रहे हैं, उसकी बात को महत्व दे रहे हैं और अपनी बातों का पूरा यकीन दिला रहे हैं। आपकी आंखों से झलकने वाला आत्मविश्वास आपके शब्दों से कहीं ज्यादा असरदार होता है। लोग अक्सर यह भूल जाते हैं कि आपने क्या कहा था, लेकिन यह याद रखते हैं कि आपने उन्हें कैसा महसूस कराया। तो अगली बार जब आप किसी से बात करें, अपनी नजरों को झुकने मत दीजिए। अपनी आंखों से अपने शब्दों में वो ताकत भरिए जो हर दिल को छू जाए। अपनी मौजूदगी को महसूस कराइए, क्योंकि जो नजरें झुक गईं, वो आपकी बातों की ताकत भी ले गईं। और याद रखिए, आत्मविश्वास से भरी नजरें वह करिश्मा कर सकती हैं जो सिर्फ शब्द कभी नहीं कर सकते। भी आपकी नजरें आपका असली चेहरा है और आपकी बातों की सच्चाई वहीं से शुरू होती है। रूल नंबर 3, आप क्या बोलते हो यह जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा अहम है कैसे कहते हैं। आपकी आवाज केवल शब्दों की अदायगी का जरिया नहीं है, यह आपकी भावनाओं का आईना है। अगर आप अपनी हर बात एक ही टोन, एक ही स्पीड और एक ही एक्सप्रेशन में कहेंगे, तो आपकी बातें सुनने वाले के लिए एक बोझ बन जाएंगी। अब सोचिए, आप कह रहे हैं, तुम जीत सकते हो, लेकिन पहले डर को हराना होगा। अगर इसे बिना फील, बिना जोश, फ्लैट टोन में बोला जाए, तो यह एक साधारण वाक्य बनकर रह जाएगा। लेकिन अगर इसे दिल से महसूस करके, थोड़े पॉज के साथ और अपनी आवाज में उतार चढ़ाव लाकर बोलें, तो यह शब्द किसी के अंदर छिपे तूफान को जगा सकते हैं। आपकी आवाज सिर्फ आवाज नहीं है, यह आपका सबसे ताकतवर हथियार है। आपकी आवाज से निकलने वाली ऊर्जा लोगों के दिलों में असर डालती है। कभी सॉफ्टनेस दिखाइए, कभी एक पॉज लीजिए और कभी अपनी आवाज में जोश भरिए। ऐसा करने से आप अपने शब्दों को महज बातें समझ नहीं, बल्कि एहसास बना देते हैं। याद रखिए, एक मोनोटोनी में बोलने वाला स्पीकर लोगों की यादों में गुम हो जाता है, लेकिन वह जो अपनी आवाज में जज्बा, उतार चढ़ाव और जोश लाकर बोलता है, लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ जाता है। तो प्रैक्टिस शुरू कीजिए, अपनी बातें रिकॉर्ड करिए, खुद को सुनिए और सवाल पूछिए, क्या मेरी आवाज लोगों को महसूस करा रही है? क्या मेरी बातों में वो असर है जो दिलों को छू जाए? क्योंकि दोस्तों, आपकी आवाज वो आग है जो शब्दों में जान डालती है। इसे सही तरीके से इस्तेमाल करिए और दुनिया को दिखाइए कि शब्दों का जादू आपकी आवाज से कैसे चलता है। रूल नंबर 4, लोग सलाहों से नहीं बदलते,
लोग बदलाव की शुरुआत करते हैं कहानियों से। अगर आप किसी से कहते हो तुम्हें मेहनत करनी चाहिए, तो शायद वो सुन लेगा, सिर हिला देगा और अगले ही पल भूल जाएगा। लेकिन अगर आप उसे एक ऐसी कहानी सुनाओ जो उसकी रूह तक पहुंच जाए, तो आपकी बात उसका जीवन बदल सकती है। मान लो आप कहते हो एक आदमी था, उसके पास ना पैसा था ना संसाधन, दिन में खेतों में काम करता था और रात को चिमनी की रोशनी में पढ़ाई करता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आज वही आदमी एक डॉक्टर है जो हजारों जिंदगियां बचा रहा है। अब सोचो, यह कहानी सिर्फ शब्द नहीं है, यह एक एहसास है। यह इंसान के अंदर एक ऐसी जगह बना देती है जहां वो खुद को देख सकता है। क्यों? क्योंकि इंसान की आत्मा कहानियों से जुड़ती है, सलाहों से नहीं। जब आप किसी को समझाना चाहते हो, उसे यह मत बताओ कि क्या करना चाहिए। उसे यह महसूस करवाओ कि आप उसकी जगह पर थे, आपने भी वही दर्द झेला है, वही मुश्किलें देखी हैं, और फिर उसे दिखाओ कि आपने कैसे उन मुश्किलों से लड़ाई लड़ी और जीत हासिल की। याद रखो, आपकी कहानी ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे जियो, इसे महसूस करो, और जब आप इसे किसी और से साझा करोगे, तो वो आपकी बात को केवल सुनेगा नहीं, वो उसे अपने जीवन में उतारेगा। क्योंकि दोस्त शब्द हवा में उड़ जाते हैं, लेकिन एक सच्ची कहानी दिलों में बस जाती है, और वही दिल, वही जज्बा जिंदगी बदलने का कारण बनता है। रूल नंबर 5, अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात ध्यान से सुने, तो सबसे पहले उनके दिल तक पहुंचना सीखिए। यह दुनिया सलाहों, ज्ञान और तर्कों से भरी पड़ी है, लेकिन लोग सबसे ज्यादा जिस चीज की तलाश करते हैं वह है अपनी अहमियत। लोगों को यह फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने समझदार या ज्ञानी हो। उन्हें तब तक आपकी बातों में दिलचस्पी नहीं होगी जब तक आप उन्हें यह महसूस नहीं करवाते कि वे आपके लिए खास हैं, कि आप उनकी कद्र करते हैं। जब भी आप किसी से बात करें, सीधे मुद्दे पर जाने की जल्दी मत करिए। पहले उस इंसान के दिल तक पहुंचने की कोशिश कीजिए, उसे इमोशनली कंफर्ट दीजिए। हो सकता है आप कहें, आपसे बात करना मेरे लिए एक सम्मान की बात है, या आपकी राय मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ऐसा कहने से सामने वाला न केवल आपकी बात सुनने के लिए तैयार होगा, बल्कि आपकी बातों को महत्व भी देगा। याद रखिए, लोग आपकी नॉलेज नहीं सुनते, वो आपकी इंटेंशन सुनते हैं। अगर उन्हें में लगेगा कि आप उन्हें समझते हो, उन्हें महत्व देते हो, तो वे आपके हर शब्द को दिल से सुनेंगे। तो अगली बार जब भी आप किसी से बात शुरू करें, अपनी बातों की शुरुआत उनकी वैल्यू से करिए। उन्हें यह एहसास कराइए कि आप उनकी इज्जत करते हैं। देखिएगा, लोग आपकी बातों को केवल सुनेंगे ही नहीं, बल्कि उन्हें अपनाएंगे भी, क्योंकि दिल से की गई बात सीधे दिल तक पहुंचती है। और यही वह कनेक्शन है जो शब्दों को प्रभावशाली और यादगार बना देता है। रूल नंबर 6, तर्क वितर्क या गुस्से में नहीं छिपा होता। जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम खुद को सही साबित करने के चक्कर में सामने वाले के दिल को ठेस पहुंचा देते हैं। पर क्या वास्तव में हमें हर बार सही साबित होने की जरूरत है? जीवन में जीतने का असली मतलब यह नहीं कि हर बहस में आप जीतें। असली जीत तो तब होती है जब आप बिना कहे, बिना बहस किए दूसरों के दिलों को समझें और उन्हें अपना बना लें। जब कोई आपसे गुस्से में बात करे, तो आप भी गुस्से में जवाब देंगे, तो बात खत्म नहीं होगी। एक ऐसी दीवार खड़ी हो जाएगी जिसे बाद में गिराना मुश्किल होगा। लेकिन अगर आप धैर्य रखें, हल्के से मुस्कुराएं और कहें, शायद आप सही हैं, चलिए इस पर विचार करते हैं, तो आप उस व्यक्ति को केवल शांत ही नहीं करेंगे, बल्कि उसका सम्मान भी बनाए रखेंगे। याद रखिए, बोलने की कला केवल शब्दों में नहीं, बल्कि आपके स्वभाव और आपके व्यवहार में भी होती है। जो दिल से बोलते हैं, वे केवल बात नहीं करते, रिश्ते बनाते हैं। हर परिस्थिति में लड़ाई करना जरूरी नहीं, कभी कभी चुप रहकर मुस्कुराना ही सबसे बड़ा जवाब होता है। यह चुप्पी आपकी कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी ताकत है। यही चुप्पी आपको दूसरों से अलग बनाती है। आप जो हैं वही रहिए, सरल, शांत और समझदार। यही आपकी पहचान बनेगी। रूल नंबर 7, शब्दों की ताकत को समझो। याद रखना, शब्द तलवार से भी ज्यादा धारदार होते हैं। तलवार से किया गया घाव समय के साथ भर सकता है, लेकिन शब्दों से किया गया घाव दिल में हमेशा के लिए रह जाता है।
जब एक बार जुबान से कोई बात निकल जाती है तो उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसीलिए जब भी बोलो, केवल बोलने के लिए मत बोलो। सोचो, समझो और फिर बोलो। क्या जो आप कहने जा रहे हो वह सामने वाले की इज्जत बढ़ाएगा या उसे तोड़ देगा? क्या आपकी बात आपके व्यक्तित्व को ऊंचा दिखाएगी या गिरा देगी? क्योंकि गुस्से में, मजाक में या बिना सोचे समझे कहे गए शब्द अक्सर ऐसे जख्म दे जाते हैं जो सामने वाला भूल नहीं पाता। आपके शब्द ही तय करते हैं कि लोग आपको याद करेंगे या आपको माफ भी नहीं करेंगे। शब्द रिश्ते बना सकते हैं और शब्द ही उन्हें तोड़ भी सकते हैं। हर शब्द एक बीज है। यह आप पर निर्भर करता है कि वह बीज प्यार का होगा या नफरत का। जब बोलो तो यह सोचो कि आपकी बात किसी का दिन बेहतर बनाएगी या किसी का दिल तोड़ देगी। समझदारी से चुने गए शब्द आपके व्यक्तित्व का आईना होते हैं। तो अगली बार जब जुबान खोलो तो केवल जुबान से नहीं, दिमाग और दिल दोनों से खोलो। आपके शब्द आपके सबसे बड़े हथियार भी हो सकते हैं और आपके सबसे अच्छे साथी भी। यह आप पर है कि आप उनका इस्तेमाल कैसे करते हैं। बोलो, लेकिन सोच समझ कर बोलो, क्योंकि यही वह कला है जो आपको दूसरों से अलग और बेहतर बनाती है। रूल नंबर 8, बोलने की असली कला। भाई, बोलने की सबसे बड़ी कला यह नहीं कि आप क्या बोलते हो, बल्कि यह है कि आप क्यों बोलते हो। आपके शब्द तभी मायने रखते हैं जब उनके पीछे सच्चाई हो, एक नेक इरादा हो। अगर आप सिर्फ दिखावे के लिए बोल रहे हो, अगर आपके शब्दों में बनावट है और दिल में साफ कोई नहीं, तो सामने वाला भले कुछ ना कहे, लेकिन वह समझ जाएगा। लोग आपकी आंखें पढ़ सकते हैं, आपके लहजे से आपके इरादे भांप सकते हैं। याद रखो, लोग बेवकूफ नहीं हैं। वे महसूस कर सकते हैं कि आप अपने दिल से बोल रहे हो या सिर्फ अपने फायदे के लिए। इसलिए जब भी आप किसी से बात करें, पहले खुद से पूछें, क्या मैं यह बात दिल से कह रहा हूं? क्या मेरे इरादे साफ हैं? क्योंकि जब आपके इरादे पवित्र होते हैं तो आपके शब्दों में एक अलग ताकत आ जाती है। लोग सिर्फ सुनते नहीं, वे आपकी बातों को महसूस करते हैं। आपके शब्दों का असर आपके इरादों की सच्चाई से आता है। सोचिए, जब आप किसी को दिल से कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूं, तो वह वाक्य शब्दों से कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है। लोग उसमें आपके इरादे, आपका भरोसा और आपकी सच्चाई देख पाते हैं। इसीलिए अगली बार जुबान खोलने से पहले दिल खोलो, अपने इरादों को साफ करो, क्योंकि असली असर वही शुरू होता है जहां इरादा सच्चा हो। याद रखना, शब्द तो हर कोई बोल सकता है, लेकिन सच्चाई और ईमानदारी से बोले गए शब्द ही वो पुल बनाते हैं जो दिलों को जोड़ देते हैं। बोलो जरूर, लेकिन हमेशा सच्चे दिल और नेक इरादे के साथ। यही बोलने की सबसे बड़ी कला है। तो ये थे वह 8 तरीके जिसकी मदद से अगर आप बोलोगे तो लोग आपके दीवाने हो जाएंगे और आपकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनना पसंद करेंगे। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखना। धन्यवाद।